नमस्ते। पैराफेरेंजियल स्पेस के अंदर कुछ सूजन कुछ हो गया तो वो कैसे ट्रीट करेंगे ये बताऊंगा मैं आपको। तो ये समझने के लिए आपको पैराफेरेंजियल स्पेस गले में किधर है ये समझना चाहिए। तो शुरुआत वहां से करेंगे। ये जो दिख रहा है ये टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स और जबान। फोटोग्राफ है टॉन्सिल्स जबान, और ये टॉन्सिल्स का बाहर का स्पेस है गले में सबसे ऊपर, टॉन्सिल्स के साइड में। ये जो साइड में जो स्पेस गले के ऊपर है वो स्पेस को पैराफेरेंजियल स्पेस बोलते हैं। तो आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये टॉन्सिल से ये टंक है। अब ये पिक्चर देखो, ये टॉन्सिल है ये टंक है। तो ये टॉन्सिल के अंदर का स्पेस, गले में अंदर का स्पेस है, ये स्पेस को पैराफेरेंजियल स्पेस कहते हैं। और भी थोड़ा डिटेल में बताने के लिए अब देखो ये पिक्चर मैं रोटेट करूंगा, ठीक है। अभी ये टॉन्सिल ये टंक, ये पिक्चर ठीक से देख लेना। अब मैं नेक्स्ट पिक्चर बताने वाला हूं। ये टॉन्सिल ये टंक, ये है नेक्स्ट पिक्चर, ये टॉन्सिल। तो ये टॉन्सिल जो है ये टॉन्सिल के अंदर, ये स्किन है गला, तो टॉन्सिल के अंदर जो स्पेस दिख रहा है वो है पैराफेरेंजियल स्पेस। तो ये पैराफेरेंजियल स्पेस में इधर एक बोन है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है। तो ये पैराफेरेंजियल, इसके सामने भी पैराफेरेंजियल स्पेस है, ये पीछे भी पैराफेरेंजियल स्पेस है। तो सामने जो स्पेस है उसको प्री स्टाइलॉइड और पीछे जो है उसको पोस्ट स्टाइलॉइड बोलते हैं। फर्क ये है, अगर जो ये प्री स्टाइलॉइड कंपार्टमेंट में ये एरिया में कुछ भी सूजन हो गया तो मुंह के अंदर जो टॉन्सिल है उसको अंदर ढक लेगा, साथ साथ में बाहर भी ढक लेगा। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, टॉन्सिल्स को अंदर ढकल रहा है, ये प्री स्टाइलॉइड है। अब समझो एक सूजन इसके पीछे है, ऐसा है तो जैसे यह पिक्चर में दिख रहा है, तो इसके पीछे है तो टॉन्सिल्स को पुश नहीं करेगा, ये टॉन्सिल्स के पीछे सूजन आएगा और बाहर भी सूजन रहेगा। यह है प्री स्टाइलॉइड और पोस्ट स्टाइलॉइड का फर्क। ये पेशेंट में जो बताने वाला हूं तो अब देखिए उसमें भी फर्क आएगा। अब ये प्री स्टाइलॉइड पोस्ट स्टाइलॉइड में इसमें कुछ भी सूजन आया तो प्रॉब्लम है। तो क्या क्या सूजन हो सकता है उधर डेवलपमेंटली ब्रैंकियल सिस्ट बोल के एक लीशन है, और फैट हो सकता है। उधर कैंसर आ सकता है, वो कैंसर बिनाइन हो सकता है, नहीं तो मैलिग्नेंट भी हो सकता है। और ह्यूमैंजियोमा, और कभी कभी जिस्म में कहीं भी कैंसर है तो उधर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट भी हो सकता है। अभी पेशेंट का कंप्लेंट रहेगा कि थोड़ा दिन से गले में खरखराश है और उनको खाने में तकलीफ है, वो बढ़ता जाएगा। और साथ साथ में अभी गले में बाहर सूजन शुरू हो जाएगा। ऐसा ही छोड़ दिया, ट्रीटमेंट नहीं लिए तो दूसरा भी प्रॉब्लम हो सकता है, आवाज बदली हो सकता है, वो जबान हिला नहीं सकते। ये पेशेंट को देखिए, ये एक सूजन है, ये कंप्लेंट से आए थे। तो पहले हमें लगा कि इसको गले के अंदर भी प्रॉब्लम था, तो हमें लगा कि गले के अंदर का इन्फेक्शन की वजह से, तो इतना बड़ा सूजन है इसको। तो प्री स्टाइलॉइड है तो टॉन्सिल्स अंदर रहेगा, पोस्ट स्टाइलॉइड है, स्टाइलॉइड के पीछे है तो टॉन्सिल्स नॉर्मल रहेगा, उसके पीछे की तरफ सूजन रहेगा। अभी ये पेशेंट को इतना बड़ा एक गले में डला है, और ये वीडियो देखिए, वो बाहर लाल नहीं है, स्किन नॉर्मल है, वो ठीक से हिल रहा है। और जब हम मुंह खोल के देखें तो पहले हमें लगा कि इन्फेक्शन है, बट साथ साथ में अब ये देखें, इधर देखना प्लीज, ये टॉन्सिल कंप्लीटली अंदर की तरफ, सूजन अंदर की तरफ है। तो हमें एक कोर्स एंटीबायोटिक देके 5 दिन के बाद वापस बुलाया इनको। तो बाहर का सूजन जो था वो बिल्कुल वैसा ही था। तो इसलिए हम पहले ब्लड टेस्ट सीबीसी, ईएसआर, सी रिएक्टिव प्रोटीन किए तो ईएसआर बड़ा ज्यादा था।
और उसके साथ साथ में एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करके एक नीडल डाल के टेस्ट निकाल के टेस्ट के लिए भेज दिया। और सीटी स्कैन, गले का सीटी स्कैन किया, तब पता चला कि पैराफेरेंजियल स्पेस में एक बहुत बड़ा एक लीशन बैठा हुआ है, तो उसको ऑपरेशन करने से ही ठीक होगा। तो ऑपरेशन करने के लिए कंसर्न ले लिया और बेहोश करने का डॉक्टर से मिले और फिजिशियन से मिलना पड़ा, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ा, और एनेस्थीसिया डॉक्टर जो है क्लियरेंस दे दिए और पेशेंट एडमिट हो गया। एडमिट होने के उस दिन रात में 12 बजे के बाद कुछ खाना मत पीना मत, नेक्स्ट डे सुबह में ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशंस उनको समझा दिया कि ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया तो सांस लेने में तकलीफ होगा, और कभी कभी इन्फेक्शन होने का चांस है, और ये पैराफेरेंजियल स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स है तो डैमेज होने का चांसेस है। ऐसा ही ब्लड वेसल्स है, उसका डैमेज होने का चांसेस है। तो ऑपरेशन का बेसिक स्टेप्स बताऊंगा आपको। इंसिशन डालने के बाद, लेयर बाय लेयर ओपन करने के बाद, पैराफेरेंजियल स्पेस एंटर करके वो लीशन कंप्लीटली निकाल दिया और टेस्ट के लिए भेज दिया, और ऑपरेशन होके उधर एक प्रेशर बैंडेज डाल दिया। तो ये ऑपरेशन जो है तकरीबन 1.5 आवर्स लगा, और पोस्ट ऑप आईसीयू को शिफ्ट करके पेशेंट का पोजीशन ऐसा रहेगा, आईवी फ्लूइड्स जाता चालू रहेगा, साथ साथ में वाइटल साइंस, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर मॉनिटर करते रहेंगे, और आईवी फ्लूइड्स के साथ साथ में एंटीबायोटिक्स और दर्द कम करने के लिए दवा चालू रहेगा। तो ऑपरेशन के उस दिन ऐसा एक बैंडेज रहेगा, बड़ा वाला बैंडेज। अगले दिन सुबह में एक ड्रेन जो मैंने डाला था वो ड्रेन को निकाल दिया। ड्रेन निकाल में दर्द नहीं होगा, और 1 मिनट का काम है बस। निकाल के एक प्रेशर बैंडेज डाल के पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। तो डिस्चार्ज के टाइम में एंटीबायोटिक, दर्द कम होने के लिए दवा, विटामिन्स दे दिया, और समझाया था कि पास वाला हॉस्पिटल में हर 3 दिन में आपको वो जो बैंडेज है उधर क्लीन करना है, और 7वें दिन में वापस आ जाना स्टिच निकालने के लिए, और बायोप्सी उस दिन रेडी रहेगा। तो पेशेंट 5 दिन के बाद वापस दोबारा आके ड्रेसिंग करके उसको छोटा सा बैंडेज डाल दिया, और 7वें दिन आके स्टिच निकाल के बायोप्सी भी रेडी था। तो ये 7 दिन में ये एडवाइस किया कि घर में आपको करेक्ट टाइम से खाना, नाश्ता, खाना, डिनर टाइम से लेना है, तेज मत खाना, ठंडा मत ले, बहुत ठंडा और बहुत गर्म मत लेना, और घर में आप कुछ ना कुछ काम करते रहना, पानी ज्यादा पीना है, ऊपर मुंडी, नेक ज्यादा, गर्दन ऊपर मत देखना। तो ये नॉर्मल एडवाइस। अगर ये मैं बोलने वाला हूं जो भी ये है, इसमें से कोई एक भी है, आपको फौरन वापस हॉस्पिटल पहुंचना है। बुखार ज्यादा है तो, गले के दर्द ज्यादा है और हिल नहीं पा रहे हैं, और जहां ऑपरेट किए उसके अंदर पिन रख के चुबाने का एक सेंसेशन है, और कभी कभी कान में से ब्लीडिंग हुआ, में तो खांसी बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ भी है तो आपको तुरंत वापस आना है, 7 दिन तक वेट मत करना। तो ये पेशेंट 7 दिन के बाद हमारे पास लौटी और स्टिच निकाल दिया। उसके बाद रिपोर्ट भी रेडी था, वो रिपोर्ट निकला वैगल श्वानोमोबिल। तो ऐसा पैराफेरेंजियल स्पेस कुछ भी एब्सेस है तो हम ऐसा ट्रीट करते हैं। नमस्ते।